नमस्ते. आपलं अरविंद गणेश दामले यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत आहे. मी आपल्यापुढे प्रस्तुत करीत आहे माझ्याच काही मराठी हिंदी कविता. हा आहे ह्या कवितांच्या सत्राचा 433वा भाग. या कविता आपल्याला पसंत पडल्या तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर माझी पहिली मराठीतली आहे. एक नवीनच ब्युटी पार्लर चालवणारी म्हणाली, पार्लरचं काम म्हणजे तारेवरची कसरत असते. इथून नवऱ्या मुलीचं काम केल्यावरती त्यांच्याकडे येणाऱ्या मैत्रिणींना वाटायला हवं की नवरी खूप सुंदर दिसते आहे, म्हणजे त्या पण माझ्याकडे येतील. पण त्या प्रत्येकीला वाटले पाहिजे की खरं म्हणजे त्याच तिच्यापेक्षा सुंदर आहेत, म्हणजे मग त्या खुश राहतील. दुसरी कविता आहे. तिनं तिच्या प्रियकराला घरच्यांना भेटायला घरी बोलावले. वडिलांनी त्याला विचारले, किती मिळवतोस? एका कुटुंबाला पोसू शकशील का? तो घाबरला. काकुळतीला येऊन म्हणाला, मी फक्त तुमच्या मुलीलाच पोसू शकतो, तुमच्या अख्ख्या कुटुंबाला पोसणं मला कसं शक्य आहे? तिसरी आहे. मी विचार करत होतो, मी काही करत असताना लोकांचं लक्ष असायची शक्यता किती असते. आणि विचार केल्यावरती उत्तर मिळालं की जे काही करतोस ते जेवढं जास्त मूर्खपणाचं तेवढीच लक्ष असायची शक्यता जास्त असते. आणि तू जर काही चांगलं करत असशील तर त्याकडे लक्ष जायची शक्यता कमीच असते. आता चौथी कविता आहे हिंदीमध्ये, महाभारतावर आधारित. महाभारताचं युद्ध संपल्यानंतर मग गांधारीला काय वाटलं असेल अशी कल्पना करून लिहिलेली ही कविता आहे. मैं गंधार की राजकन्या लाड प्यार में रहती थी, खेल कूद खाना पीना और सपने देखा करती थी. मैं गंधार की राजकन्या लाड प्यार में रहती थी, खेल कूद खाना पीना और सपने देखा करती थी. सबने यही बताया था मुझको सब कुछ मिलना था. रूप गुण और शिक्षा में मैं तो सबसे आगे थी. ऐसा मेरा सुंदर बचपन कुछ जल्दी ही बीत गया. हस्तिनापुर युवराज के साथ विवाह मेरा तय हुआ. ऐसा मेरा सुंदर बचपन कुछ जल्दी ही बीत गया. हस्तिनापुर युवराज के साथ विवाह मेरा तय हुआ. जीवन मजे से गुजरेगा, आनंद ही आनंद होगा. कितनी भाग्यवान तू, ऐसा हर कोई कहता था. जीवन मजे से गुजरेगा, आनंद ही आनंद होगा. कितनी भाग्यवान तू, ऐसा हर कोई कहता था. बड़े बड़े महल होंगे, एक अच्छा राजकुमार होगा. शक्ति होगी, वैभव होगा, नौकर चाकर भी होंगे. जो चाहो मिल जाएगा, सबका आदर भी होगा. पुत्रों से घर भर जाएगा, कितना संपन्न जीवन होगा. जो चाहो मिल जाएगा, सबका आदर भी होगा. पुत्रों से घर भर जाएगा, कितना संपन्न जीवन होगा. गंधार हस्तिनापुर में सारे मेरा भाग सराहते थे. नसीब कितना अच्छा है, ऐसा सारे कहते थे. गंधार हस्तिनापुर में सारे मेरा भाग सराहते थे. नसीब कितना
कितना अच्छा है ऐसा सारे कहते थे। कितने गहने कितना मान, कितने नौकर कितना दान, जो कहती थी सब करते थे, सारे मुझ पर जलते थे। कितने गहने कितना मान, कितने नौकर कितना दान, जो कहती थी सब करते थे, सारे मुझ पर जलते थे। फिर पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, पर मायके और ससुराल ने अब नाता जोड़ लिया था। फिर पता चला धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, मायके और ससुराल ने अब नाता जोड़ लिया था। दुनिया में सब कुछ हमको मिल नहीं सकता है, पति की इसी खामी को अब स्वीकार करना है। दुनिया में सब कुछ हमको मिल नहीं सकता है, पति की इसी खामी को अब स्वीकार करना है। युवराज राजा बन जाएगा विश्वास सभी को था, और उसी दिन में महारानी बनना भी तय था। युवराज राजा बन जाएगा विश्वास सभी को था, और उसी दिन मैं महारानी बनना भी तय था। इस आशा पर मैंने अंधे को स्वीकार किया था, उसे बदलना असंभव था, अब आगे का सोचना था। इस आशा पर मैंने अंधे को स्वीकार किया था, उसे बदलना असंभव था, अब आगे का सोचना था। मुझ पर सबने अन्याय किया, अंधे से नाता जोड़ दिया, राजनीति के खेल में एक वस्तु सा इस्तेमाल किया। मुझ पर सबने अन्याय किया, अंधे से नाता जोड़ दिया, राजनीति के खेल में एक वस्तु सा इस्तेमाल किया। पर राजघराने में सारे झूठे थे और अंधे थे, वैभव मान सम्मान में भी सारे डूबे रहते थे। पर राजघराने में सारे झूठे थे और अंधे थे, वैभव मान सम्मान में ही सारे डूबे रहते थे। सब देखती थी समझती थी, सब स्वार्थ से अंधे थे, विवेक योग्यता क्षमता पर कोई विश्वास न करते थे। सब देखती थी समझती थी, सब स्वार्थ से अंधे थे, वैभव मान सम्मान में ही सारे डूबे रहते थे। सब देखती थी समझती थी, सभी स्वार्थ से अंधे थे, विवेक योग्यता क्षमता पर कोई विश्वास न करते थे। सबके अंधेपन को मैं तो सह ना पाती थी, अंधापन अनदेखा करने आँखों पर पट्टी बांधी थी। धृतराष्ट्र अंधा है इस कारण पंडु महाराज बने थे, मैं महारानी बन जाती पर उस पर कोई ध्यान न देते थे। पंडु को पुत्र नहीं कोई, कुंती माद्री के पांचों थे, पर सिंहासन से दुर्योधन को वंचित कर देते थे। कृष्ण द्रोण भीम सभी ने पांडवों पर ही प्रेम किया, कौरवों का हक छीनने साजिश में सबने भाग लिया। मेरी आशा थी कि पति या पुत्र
पुत्र राज करेगा। महारानी या राजमाता नाम मुझे लग जाएगा। धर्म की बातें करता कृष्ण पर वो भी अधर्म करता है। क्या धर्म और क्या अधर्म समझ में नहीं आता है। कवच कुंडल मांग कर्ण को मृत्यु के सम्मुख खड़ा किया। द्रोण दुर्योधन दोनों की मृत्यु का कारण कृष्ण हुआ। अश्वत्थामा का शरीर मैंने वज्र सा बनाया है। कृष्ण आए या और कोई उसको अमर बनाया है। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने हर पांडव पुत्र को मारा है। युयुत्सु ही बचा है अब, वही तो अगला नृप है। पर उत्तरा पुत्र को जीवित रख कृष्ण ने अन्याय किया है। पाप करने के बाद खुद को शाप योग्य बनाया है। तुम्हारा वंश समाप्त होगा, सब यादव मारे जाएंगे। तुम भी व्याध के बाण से निहत्थे मारे जाओगे।